पिताजी को मेरा प्रणाम है पिताजी। मंगल हो कल्याण हो। मैया को मेरा प्रणाम। खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो। पिताजी हाँ बेटा सुनो पिताजी। क्या? हेलो 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 पिताजी। पिता तुम्हारे चरण में लाल नवाए। पिता तुम्हारे चरण में लाल नवाए। और बल बुद्धि और विद्या बढ़े देहु मुझे आस। पिताजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है पिताजी। मंगल हो कल्याण हो सदा खुश रहो बेटा। अरे पिताजी हाँ बेटा क्या बात है? आज मैं ये क्या देख रहा हूँ? आपके चेहरे पर ये उदासी की झुर्रियां छाई हुई है बेटा। हाँ पिताजी। उदासी की बात अगर कर रहे हो हाँ हाँ तो ऐसी कुछ बात सत्य है। कौन सी पिताजी? कि आज मेरी उदासी का कारण बहुत ही गहरा है। अरे ऐसा क्या हुआ पिताजी? तुम अच्छी तरीके से जानते हो बेटा क्या? कि तुम्हारे माँ के साथ जब मैंने शादी की थी, हाँ 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 शादी करने के तुरंत बाद में मैंने धम्म दीक्षा को ग्रहण कर लिया था। हाँ पिताजी। तब से मैंने तलवार चलाना बंद कर दिया और आज तक तुम इतने बड़े हो गए हो, तुमने मुझे तलवार चलाते कभी न जाना न देखा। सही कह रहे हो बेटा। हाँ ये तलवार मेरे हाथ में जो देख रहे हो, हाँ हाँ इस तलवार ने ना जाने कितने लोगों का संहार किया है। अच्छा ना जाने कितनी राजधानियों को जड़ से तहस नहस कर डाला है। और आज मेरी उड़ीसा जैसी राजधानी पर ना जाने कौन दुश्मन घात लगाए बैठा है। क्या? राज्य को छीनना चाहता है। अगर वो मेरी राजधानी छीन गई तो बेटा युग युगांतर जन्म जन्मांतर तक इतिहास में लोग हमें गिरी नजरों से देखेंगे। इसीलिए इस बात के कारण मैं दुखी नजर आ रहा हूँ बेटा। अरे पिताजी हाँ। अगर ऐसी बात है तो आप निराश क्यों हो रहे हो कि आपने तलवारबाजी छोड़ी है, आपके लाल ने नहीं छोड़ी है? पिताजी मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं जाऊंगा उड़ीसा नगर को और पिताजी जो हमारी राजधानी की तरफ आंख उठाएगा उसकी आंखें करवा लेंगे। आरे जही के लड़का समरथ हुई गए पूरी खनका बड़ी मरबा। और हम जाएंगे उड़ीसा नगर को, राज्य की रक्षा करें मना। दुश्मन कहते हैं जान से मार। और नाई पखौरन में घुन लागे, नाई बल खाई गई तलवार। अरे बेहिया पहे बेही हम हैं, रंग तो तोड़ के खून महाराज। और आपका खून हमारे लहू में, दिन और रात चले तलवार।
पिताजी बेटा आपने तलवारबाजी छोड़ी है पर आपके लाल ने नहीं, क्योंकि पिताजी मैंने सिर्फ गाना बजाना ही नहीं सीखा है, उसके साथ में तलवारबाजी भी सीखी है। मुझे पता है कि किस प्रकार से दुश्मनों से लड़ा जाता है पिताजी। बेटा हाँ क्यों पागल बन रहे हो? तुम क्या जानो कि समर में ताना माना कैसे संभाला जाता है? अरे किस पिताजी तरीके से युद्ध लड़ा जाता है, दुश्मन किस तरीके से घात लगा करके हमला कर देता है, इसका कोई पता नहीं है। तुम वहां जाने की कोशिश ना करो, जो होगा देखा जाएगा। राज्य जाता है, जाने दो बेटा। अरे पिताजी ये तो बहुत ही बेकार बात होगी। अगर हमारे शासन को किसी ने छीन लिया, इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? और पिताजी आप ये क्यों भूल रहे हो कि आपका ही खून हमारे अंदर दौड़ रहा है? पिताजी आप बस मुझे आज्ञा दे दो, मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूँ कि किसी भी दुश्मन को अपने राजधानी में पैर रखने भी नहीं दूंगा। बेटा हाँ बड़े बोल नहीं बोले जाते हैं, शायद तुम नहीं जानते हो। क्या? ये अहंकार जो होता है हमेशा मानव को नीचे की तरफ ले जाता है। पिताजी मुझे अहंकार नहीं है, बल्कि खुद पे विश्वास है, और आपने जो मुझे नियम और उसूल सिखाए हैं मैं उन्हीं पे चलता हूँ पिताजी। बेटा हाँ मुझे तो बहुत डर लगता है कि शायद तुम नहीं जानते हो, जब तुम पैदा हुए थे हाँ तो पूरी राजधानी देश विदेशों में मैंने खबर करवा दी थी। जैसी तुम्हारे आंखें थी वैसी आंखें जिसकी होगी वही तुम्हारा नाम रखूंगा। हिमाचल प्रदेश में कुड़ाल नाम का पंछी पाया गया, उसकी आंखें तुम्हारी आंखों से मिलती हैं, तभी मैंने तुम्हारा नाम कुड़ाल रखा है। अच्छा इतना बड़ा इतिहास मैंने रचा है तुम्हारे पीछे। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम जिंदा कैसे रह पाएंगे बेटा? अरे पिताजी मैं आपसे वादा करता हूँ मुझे कुछ भी नहीं होगा, आप मुझे जाने दो और आप निश्चिंत होकर यहाँ की राजधानी संभालो पिताजी। बेटा अगर तुम नहीं मानते हो हाँ तो जाओ, और अगर कोई जरा सी दिक्कत लगे तो राजधानी को छोड़ करके चले आना। राजधानी जाए तो जाने देना, मगर अपनी जान जोखिम में मत डालना बेटा। पिताजी आप निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और अकेले मत जाओ, मेरी पुत्र वधू कंचनमाला को भी साथ में लेकर के जाओ। दोनों लोग जाकर के वहीं की राजधानी संभालो। तब तक सही कह रहे हैं पिताजी। हाँ बेटा तब तक मैं कंचनमाला से मिलकर आता हूँ, उसे सारी बात बताऊंगा और उसके बाद मैं निकल जाऊंगा पिताजी। ठीक है बेटा जाओ। ठीक है पिताजी। याद रहे नौजवानों, आज वो बेटा कुड़ाल चल देता है और वो बेहया नारी की सुरक्षिता बेटे को घूर घूर करके देख रही है। और इधर ये सम्राट अशोक अपने महल में गए और वो रानी अपने महल में। उधर वो बेटा कुड़ाल अपने महल में गया तो उसकी पत्नी कंचनमाला जो थी बैठी हुई है। ये सुंदर रूप विशेष बड़ी को परणी सके ताकि उपमा, और देखन में वो सुंदर लागे जो लगे दिव्य को चंद्रमा। तिलवा जानी घोड़ी अपने भैया भारी रही दीदारे। चंदा जैसो माथो तब के होठ लाली रहे दिखाई, और पागल बेटिया गले में हरवा कहको फूल के बजी क्यार। पाए पयलिया कमर का धनी ना कन दुनिया रही दिखाई, और रानी डोल जब महलन में वीरन धन विसरी ना जाए। भैया बेटा या जब कुड़ाल आगे सीधा लगाता है, लोगों बेटा या जब कुड़ाल महल की सीधा लगाता है।
आनन की लाई, भोजन कर गई पिया हमारे, लेके बिजलियां मोरा पंख की, दोहरन लगी पति में प्यार। भैया पति ही सेवा पति ही मेवा नारी कर रही है, लोगों पति ही सेवा पति ही मेवा नारी कर रही है। भाइयों बहुत ही सेवा में लग गई और देखा है बड़े प्यार से बैठा है लिया स्वामी। हाँ क्या बात है, काहे इतना उदास हुआ? देखो क्या कहे, कुछ कहा नहीं जाता और बिना कहे रहा भी नहीं जाता। कैसी बातें कर रहा है स्वामी? बात यह है कि आज जब मैं पिताजी के पास पहुंचा, हाँ तो हमारी जो राजधानी वो है उड़ीसा में। हाँ तो क्या हुआ है वहाँ? उस राजधानी पर कुछ बाहर के लोग उस पर आक्रमण करना चाहते हैं। क्या? हाँ तो क्या करोगे तुम? और पिताजी ने तो तुम्हें पता ही कि अस्त्र चलाना छोड़ दिया है। हाँ इसीलिए पिताजी से मैंने ये कहा है कि वहाँ की राजधानी मैं खुद संभालूंगा और वहाँ की राजधानी की रक्षा मैं करूंगा। और प्यारी, हाँ तुम्हारा ये प्यार देखकर मुझे जाने का मन नहीं करता है, लेकिन जाना होगा क्योंकि राज की राजधानी खतरे में है। स्वामी क्या मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगी? मैं भी साथ में चलूंगी, मुझे भी ले चलो ना। अच्छा साथ में चलना चाहती हो? हाँ अरे वहाँ दिक्कत भी हो सकती है, तुम यही रुको ना। देखो स्वामी, हाँ मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं मान सकती। अच्छा अगर दिक्कत हो जाएगी तो जो दिक्कत तुम्हें है वो दिक्कत मुझे है। आपकी जिंदगी में मेरी जिंदगी है, आपके प्राणों में मेरे प्राण हैं। मैं हमेशा आपकी अर्धांगिनी बन करके आपके साथ ही मैं रहूंगी स्वामी। अगर ऐसी बात है तो आप मेरे साथ में ही चलो, जितनी जरूरत की चीज है वो ले लो और बाकी सब वही बन जाएगी। ठीक है स्वामी। ऐसा है, तब तक तुम सामान पैक करो और मैं पिताजी से और मैया से आज्ञा लेकर के आता हूँ। ठीक है, उसके बाद में चलेंगे। ठीक है? ठीक है स्वामी, जाइए जल्दी आइएगा। जरूर याद रहे हो जाओ। नौजवानों, आज वो कंचनमाला तैयारियां कर रही उड़ीसा जाने की। इधर ये बेटा सोचता है माँ बाप से जाकर के बता दूं कि मैं निकल रहा हूँ उड़ीसा के लिए, तो सबसे पहले पिता के पास नहीं गया। सोचने लगे माँ महलों में है, पहले माँ से मिल लो और फिर जाकर के पिताजी से आज्ञा ले लूंगा और दरबार से होकर के निकल जाऊंगा। इधर वो तिस्य रक्षिता बेहया बदचलन निहायती बदतमीज औरत बैठी हुई और उधर वो बेटा अपने किंगड़ी राग गाता हुआ चला। बैठी है वो कंचनमाला और बेटा चला कि इतराना जिंदगी से। एक ही राग, एक ही धुन, एक ही रंग गाया करता था और जाकर के माँ की घर की तरफ चला है कि इतराना जिंदगी से। पानी का बुलबुला है इतराना जिंदगी। इतराना जिंदगी से, जिंदगी से पानी का बुलबुला है इतराना जिंदगी से। पानी का बुलबुला है इतराना जिंदगी। अरे जाई की पहुंचो पीछे महल
सीता वहां पे बैठी, पकड़ न पाई चाहे मेरे भाई। मैया को मेरा प्रणाम है। अरे सखी माता कौन बिठाता, क्या मुझको शर्म तनिक नहीं आई। अरे कैसी बात बोल रही हो मैया? और हट्टा कट्टा बनो घूमे रहो, क्या मोको माँ कह रहो लजाए। जैसे ही बेटा गया माँ कहने की पैर पकड़ने की कोशिश की। मैया को मेरा प्रणाम है। दुरहट दुरहट, तू मुझे माँ कहता है? अरे आप ये कैसी बात बोल रही हो मैया? तुझे शर्म नहीं आती? क्या मुझे माँ कहता है? अरे देख, तू इतना बड़ा हो गया, हाँ मैं भी जवान हूँ, तू भी नौजवान है, और मुझे माँ कहता है। मैं तुझे माँ जैसी दिखती हूँ क्या? अरे आप मेरे पिता की पत्नी हो, मेरी छोटी माँ हो तो माँ ही तो कहूँगा। अरे बाहर नहीं जाए तेरा पिता। क्या मैं तो इस घर में आकर के परेशान हो गई। अरे कैसी बात अरे बोल मुझे रही हो? नहीं मालूम था, क्या मेरे माँ बाप ने इसके साथ में शादी कर दिया तेरे पिता के। मैं तो यहाँ आकर के अपनी जिंदगी को कोस रही हूँ। क्या ये 5-5 रानियां रखने वाला कहाँ वो बन गया ककरी के मैं बतिया बर्फ को खरबूजा की तरह घूम रहा है। मेरे उसके विचार नहीं बन पाते, और तू उसे पिता पिता कहता, वो तेरा पिता होगा, लेकिन मेरे दिल में जो रहता है वो मैं जानती हूँ। और तू मुझे माँ कहता है, मैं तेरी मावा नहीं हूँ। अरे आप ये कैसी बातें बोल रही हो? मेरे समझ में तो आप एक भी बात नहीं आ रही है। तुम नहीं जानते हो कुड़ाल, क्या कि जब से मैं तुम्हें देखती हूँ, क्या जब से मैं विवाह करके आई हूँ, अच्छा तुम्हें नौजवान देखती हूँ, मेरा दिल हमेशा तुम्हारा आशिकाना बना रहता है। क्या आप पागल हो गई हो? जानते नहीं हो, क्या जब से देखा कुड़ाल तुमको, अच्छा और जान के हमरे लाले पड़ गए, पागल हो गई हो क्या? और तेरी याद में फंस गए। अरे कैसी बात कर रही हो? शायद तुम नहीं जानते हो, क्या जब से आई हो इस घर में, अच्छा और जान के हमारे लाले पड़ गए, और गोरे से हम काले पड़ गए। अरे कुड़ाल, हाँ तू नहीं जानता है मैं जब से इस घर में आई हूँ, अच्छा घुट घुट करके जी रही हूँ, कैसे रहती हूँ। मैं तुझे एक बात बताऊं, क्या मेरी बात मानेगा? अरे मैया देख, तू भी हसीन है, मैं भी नौजवान हूँ, तो और मेरे तेरे पिता के विचार नहीं मिल पाते हैं। तू ऐसा कर, मेरे संग में दोस्ती कर ले, और मेरा भी समय गुजर जाएगा, और तेरा भी जीवन संभर जाएगा। देख, मैं भी हसीन हूँ, तू भी जवान है। बस मैया बस, फालतू की बकवास करती जा रही हो। तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं है क्या? तो बार बार बाबा कहता है, शायद तो नहीं जानता है क्या कि जब से मैं इस घर में आई हूँ, अच्छा मैं तो परेशान सी व्याकुल सी रहती हूँ। तुझे पता होना चाहिए, क्या मेरे मन को तेरो बाप नाई, मेरो फूटो नसीब नाई, मिलो पति मन को ए दैया।
को दुल्हा नाई मेरो बूढ़ो नसीब नाई मिले मति मन के दैया नाई मिले मति मन के। अरे कैसे बात कर रही हो भैया? ये सुन ले। हाँ हाँ। अरे करो चाहत तुम से यारी। क्या पागल हो गए हो क्या? एक उड़ाल मान जाना, देखना मैं जब से इस महल में आई हूँ, अच्छा, मैं हमेशा तुझे देखा करती हूँ तो कितना खूबसूरत है, कितना सुंदर है। आपको शर्म नहीं आती है क्या? अरे करो चाहत तुमसे यारी, और तुम्हारे पी के होवे ते जीवन की बर्बादी। अरे नाई तुम बिन रही पाऊंगी, अरे नाई तुम बिन रही पाऊंगी। अरे कैसी बात कर रही हो? तुम ना मेरे भय की खाई जहर मर जाऊंगी। कुड़ाल, हाँ आखिर तुझको क्या दिक्कत लगती है? देख तू भी हसीन मैं भी हसीन, अरे मेरा यार बन जा, मेरे गले का हार बन जा। क्यों मुझे तड़पा रहा है, क्यों मुझे परेशान करता, क्यों इतना सताता? अरे भैया थोड़ी भी शर्म करो, मैं आपका बेटा हूँ। अरे बाहर से जाए बेटा, कौन किसका बेटा? अच्छा तू एक बात नहीं जानता है। कौन सी बात? अब बेटा सतयुग त्रेता द्वापर में, अच्छा मैया को समझे महतारी। ओ सतयुग त्रेता द्वापर में चाची को समझे महतारी, और आई गो जमाना यही सा कर लिया गया धीमारी। सतयुग त्रेता द्वापर में मौसी को समझे महतारी, और हाय लाल जा कलयुग में मैया कर लैया धीमारी। भैया नारी रही चिल्लाई लगावो अपने प्राण भरे, भैया नारी रही है सताई लाल वो आज तो कैसे बचे। याद रहे नौजवान साथियों, भैया तू बार बार मुझे मामा कहता है, शायद तुझे एक बात नहीं मालूम है कि अगर तू मेरा ना हुआ तो मैं मर जाऊंगी। ये कुड़ाल देख तेरी आंखें कितनी सुंदर हैं, तेरी इन्हीं आंखों पर मैं मर मिटी हूँ। इतनी सुंदर आंखें शायद इस दुनिया में किसी की नहीं हो सकती। देख तेरे नैना कितने कटीले हैं, आजा मेरे गले का हार बन जा कुड़ाल। भैया मैं तुमसे बार बार बोला ये फालतू के काम मुझसे ना बताओ, और ऐसा है मुझे जाने दो, अभी पिताजी से आज्ञा लेना है और मुझे उड़ीसा की राजधानी कुड़ाल। हाँ अगर तुम मुझे छोड़ करके चले गए ना तो तुम्हारी आंखों में मैं बसती हूँ, तुम मेरी आंखों में बसते हो। अरे मैं तो मर जाऊंगी, तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी कुड़ाल। मेरी बात मान जाओ, एक बार मेरे गले से लग जाओ नौजवानों। अरे भैया मैं तुमसे बार बार कहता हूँ मुझे छोड़ दो और मुझे जाने दो। हारे पकाड़ी पकाड़ी खई जाना लगी, अरे मेरे भैया
उसकी सुंदरता को देख करके वो औरत जो थी बेहया बार बार बेटे को कोसती है, कहती है अरे गुड़ाल, अरे सूरती मेरे मना बसी मेरे रसिया, तेरी आँखिन पे बलिहार जी। अरे बनो हमारो हार हो मेरे सजना, कोई तुम बिना काछो न सुहारी। अरे पकड़ी पकड़ी के नारी खींचती है, पीरा न ध्यान बिसर नहीं जाए, और मारी की ठोकर बेटा भज गो, नारी रही है कदा चिल्लाई। अरे बिलखती रही गई नारी तरक सा, पीरा न सुनिया कान लगाए, और सुन लो मेरे सती तुम भैया, हे महाराज गए याद आए। छुड़ा करके फंद वो बेटा वहां से भाग गया। वो नारी बेहया उसी जगह पर तड़पती बिलखती रह गई, कहने लगी अरे नालायक गुड़ाल, तेरी आल जिन आंखों पे तू घमंड करता है, इन आंखों को मैं नष्ट और नाबूद करके रहूंगी, ये मेरा वादा है। याद रहे नौजवान साथियों, वो करकसा नारी ऐसे शब्द बोलती है, विचार करना भाइयों। लिखा गया है क्या कि तो समन मिले सवेरे सवेरे मतलबी यार ना मिले। मतलबी यार ना